हे गाइस, हेलो एवरीवन। 29 का ऑसम करंट अफेयर सेशन लेके मैं आपके लिए यहाँ हाजिर। दोस्तों, हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, अच्छे से वॉच करें, ध्यान से। एक बार में चीज़ें याद ना हो तो दोबारा टाइम जब मिले तब दोबारा ज़रूर वॉच करें। और प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई करियर लॉन्चर का सारा लाभ मिले। नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स मी बुशरा, आपकी दोस्त, आपकी ट्रेनर। तो अब आपकी दोस्त एंड होस्ट एंड आपकी ट्रेनर, अब मैं शुरू करती हूँ आज का सेशन। क्वेश्चन है जी, हाल ही में, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अभी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो के वेणुगोपाल ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एक पूछा जाता है कि किस नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, तो ये 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। लास्ट ईयर इनका वर्किंग ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया था, यानी इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और अभी फिर से 1 साल के लिए जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है। किसका? तो ये के वेणुगोपाल, अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य क्या है? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का कौन सा, किस नंबर का बाघ अभयारण्य बना है? बाघ समझते हैं ना आप लोग, एक होता है टाइगर, चीता, ठीक है। तो हाँ, बाघ उसे ही कहते हैं। लियोपर्ड, लेपर्ड भी कहते हैं बहुत से, मगर आप टाइगर याद रखिए, ठीक है, टाइगर। तो ये है क्वेश्चन, क्या है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का किस नंबर का बाघ अभयारण्य बना है? अभयारण्य मतलब नेशनल पार्क या पार्क, रिजर्व। बेसिकली कहते हैं अभयारण्य रिजर्व को, रिजर्व, ठीक है। नेशनल पार्क क्या होता है? वो राष्ट्रीय उद्यान होता है। और जब भी मैं रिजर्व कह रही हूँ तो इसका मतलब अभयारण्य, अभयारण्य का मतलब है रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व 52 नंबर का ये टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का, याद रखना। अभयारण्य कहते हैं, क्या कहते हैं? रिजर्व को। मैं एक टर्म बताती हूँ आपको, बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बताती हूँ? ये बायो कंजर्वेशन रिजर्व। तो उसका मतलब होता है बायोस्फीयर रिजर्व कह रही हूँ, उसका मतलब क्या है? वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये 52वें नंबर का बाघ अभयारण्य यानी 52 नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया बना है। कौन सा? का क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी। और ये है कहाँ? ये क्वेश्चन आता है कि ये बाघों के लिए 52वें नंबर का बनने वाला भारत का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान, राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में ये सिचुएटेड तो है, लेकिन राजस्थान का किस नंबर का बाघ अभयारण्य है? तो चौथे नंबर का। किसका? चौथे नंबर का। अब ये चौथे नंबर का है, तो पहले 3 कौन है? तो एक है यहाँ पर कौन सा है? सरिस्का, एक है रणथंभौर, ठीक है, एक है कौन सा? रणथंभौर। तीसरा है मुकुंदहेग, और मुकुंदहेग हो गया। और एक चौथा ये बन गया रामगढ़ अभयारण्य, विषधारी अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ठीक है। तो ये चौथा जो है विष अभयारण्य या विषधारी अभयारण्य, याद रखिएगा। तो ये चौथा बायोस्फीयर रिजर्व बना है राजस्थान का, और भारत का 52वें यानी 52 नंबर का बना है। और एक और राजस्थान में वैसे डेजर्ट नेशनल पार्क भी है ना, सरिस्का और रणथंभौर तो बता ही दिया। एक बर्ड सेंचुरी है केवलादेव खाना, पक्षी विहार जिसको कहते हैं। और राजस्थान की बात करूं तो यहाँ चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। कलराज मिश्र गवर्नर है। जयपुर कैपिटल है, और जयपुर में ही अभी भारत का पहला अंगदाता स्मारक, यानी क्या, पहला ऑर्गन डोनर जो मेमोरियल, ऑर्गन डोनर मेमोरियल बन रहा है यहाँ पर, मेमोरियल सेंटर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो
ये बात हो गई। अब राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए गए थे। किसान मित्र कहाँ अपॉइंट किए गए थे? हरियाणा में और राजस्थान में ही। राजस्थान के स्वास्थ्य मित्र और आरोग्य मित्र भी याद रखिए, वो आंध्र प्रदेश में अपॉइंट किए गए थे। ठीक है। राजस्थान की बात करूँ, राजकॉप सिटीजन और राजकॉप सिटीजन ऐप और प्रवासी राहत मित्र तो अपने यूपी का है। एक और है, ये रुक जाइए, आयु एवं सेहत साथी। आयु एवं सेहत साथी और एक हो गया, और एक हो गया कौन सा? राजकॉप सिटीजन। तो राजकॉप सिटीजन जो था वो इसलिए था कि जो है राजकॉप सिटीजन से आप अपने ई पास के लिए अप्लाई कर सकते थे, इसलिए ऐप आया था। और एक हुआ था कौन सा, जो बता रही हूँ, आयु एवं सेहत साथी ऐप। ये था कि ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते थे अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो बीमारी के ऊपर, कोई भी बीमारी हो, तो इसीलिए ये आया आयु एवं सेहत साथी। और प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच वो उत्तर प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। अच्छा, राजस्थान में राज कौशल पोर्टल ये लॉन्च हुआ था बेरोजगार युवाओं के लिए। ठीक है, उनको अवसर प्रदान हो, इसीलिए। राजस्थान की बात करूं, कौन कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं? एक बीएसएफ ने शुरू किया था ऑपरेशन सर्द हवा, और एक ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ये दोनों ऑपरेशंस राजस्थान में चल रहे हैं। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में एक बन रहा है स्टैचू ऑफ पीस, ये भी याद रखिएगा। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये एक योजना चल रही है। एक इंदिरा रसोई योजना चल रही है, एक कामधेनु डेयरी योजना चल रही है, और एक अभियान चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, कौन सा? तो प्योर फॉर श्योर डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच के लिए। तो ये सब राजस्थान के फैक्ट हैं। ठीक है, नेशनल पार्क मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस राज्य सरकार ने पूरे साल खोलने का निर्णय लिया है? आपको बताया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। इसी तरह राजा जी भी नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। तो राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट या जिम, हाँ कॉर्बेट कहिए कि कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पूरे साल खोलने का निर्णय लिया है। किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ये असल में क्या है, मैंने आपको बताया था, जहाँ भी जैसे नंदा देवी, जहाँ भी देवी देवताओं के नाम लगे हों, समझ जाइए फौरन से पहुँचना है आपको उत्तराखंड। तो ये राजा जी नेशनल पार्क और नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, क्योंकि सबसे पहले यही बना था, 1936 में बना था, और इसीलिए इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है। हैली नेशनल पार्क है पुराना नाम, क्या है? हैली नेशनल पार्क। और यहाँ से एक जिम कॉर्बेट, फिर बाद में जिम कॉर्बेट, ये कॉर्बेट नाम के एक व्यक्ति थे जो बहुत बड़े शिकारी थे, जो टाइगर्स को पकड़ लेते थे, लोगों को हार्म पहुँचा रहे थे, वो क्षति पहुँचा रहे थे, तो उन्हें बुलाया गया था। तो फिर उन्होंने टाइगर्स का पकड़ा, और इतने ज़्यादा मतलब वहाँ पर वो हो गए थे टाइगर्स के, लोग भी मर रहे थे, और टाइगर्स के लिए भी अच्छा नहीं था, है ना। तो टाइगर्स को पकड़ के, मतलब जो भी है वहाँ के जो मैनेजमेंट होता है उनके हवाले करना, अथॉरिटी के। तो कोई टाइगर का शिकार इसलिए तो करता नहीं है, टाइगर्स का शिकार करने का मतलब यहाँ होता है कोई खाना तो होता नहीं है। टाइगर्स का मतलब है शिकार करने का कि वो अपनी सेफ जगह पे रहें और लोग अपनी सेफ जगह पे रहें। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये, वरना तो लोगों को, वो तो टाइगर तो लोगों को मार देते, और लोग भी फिर क्या कहते हो, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचेगा, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। तो फिर क्या, उन्हीं के नाम पे रखा गया जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट उन्हीं का नाम था। और फिर उसके बाद बात करूं तो अब इन दोनों को सरकार ने क्या किया है, एक साल पूरे साल खोलने का निर्णय लिया, जबकि कुछ टाइम खुलते थे, राजा जी और जिम कॉर्बेट। अच्छा जी, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में ही है, और शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली, वो केरल में है, बार बार बताती हूँ। उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? दृष्टि ऐप, कोरोना की सटीक जानकारी के लिए। और यहाँ पे भी एक पोर्टल आया था, होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये होप की फुल फॉर्म है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और ये भी बेरोजगार युवाओं को बस समान अवसर प्रदान करने के लिए था। ये भी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ। ई ग्रंथालय,
यहाँ पे बनाया गया। सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज जो थी और जो ऑफलाइन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज थी सबको कनेक्ट करके एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बना दी, ई ग्रंथालय। एक था गोल्डन बर्ड विंग, ये सुनहरी पंखों वाली तितली थी जो उत्तराखंड में सबसे बड़ी तितली पाई गई थी। यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी पहल ये भी चल रही थी। पहला लाइकेन पार्क कहाँ बना, वो भी बना उत्तराखंड में। उत्तराखंड का देहरादून, देहरादून कैपिटल है, ऑफिशियल कैपिटल है एक तो। फिर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी सिचुएटेड है, यानी लोकेटेड है। क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है ये। और इसी ने भी जो मंकी का सेंसस था वो करवाया था, ठीक है, हरियाणा के अंदर। अच्छा, देहरादून में एक और प्रोग्राम चल रहा है, क्या था, 100 डेज हेवन। 100 डेज हेवन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। देहरादून में एक सूर्यधर झील भी है। कौन सी लेक है, सूर्यधर। और देहरादून की बात करूं, यहाँ पे एक सौंग डैम है। कौन सा डैम, सौंग डैम, सूर्यधर झील, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और 100 डेज हेवन प्रोग्राम, ये सब देहरादून का है। ये उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, नैनीताल में है। और नैनीताल में ही जो है एक वो मॉस्क गार्डन बना है। क्या, मॉस्क गार्डन। अच्छा, हल्द्वानी में भी कुछ बना है जी। क्या बना था मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, यहाँ पर एक रानीखेत है। यहाँ पर फॉरेस्ट हीलिंग, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ बना है, रानीखेत में। कहाँ, रानीखेत में फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। और जो उत्तरकाशी है उत्तराखंड में, कौन सा, उत्तरकाशी, उत्तराखंड में, यहाँ जो है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बना है भारत का पहला। उत्तरकाशी में क्या बना है, स्नो लेपर्ड लियोपर्ड होता है तो हम लेपर्ड कह देते हैं। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बना है इंडिया का पहला, ठीक है। और एक और बना था, मेरे दिमाग से निकल गया फैक्ट, एक और ने वहाँ बना है, ये हल्द्वानी में, कौन सा पार्क था वो, बहरहाल मुझे याद आएगा बताऊंगी। ये भी बहुत एक फैक्ट मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बताया आपको, तो ये बात बता रही हूँ कि खैर ये जो है पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गई ये बात, कौन सा पार्क था वो जो बना था, मुझे थोड़ा सा याद रहेगा इसके बारे में। हल्द्वानी में बना है वो। खैर, तो ये नैनीताल में याद रखिएगा क्या बना है, मॉस गार्डन। देहरादून का भी सारे फैक्ट्स कवर करवाएं, उत्तराखंड के एक जगह के करवाएं, उत्तरकाशी का भी करवाएं, नए फैक्ट्स करवाएं, आज और ज़्यादा करवाया है। और मैंने आपको वो भी बता दिया, रानीखेत का फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर वाले भी फैक्ट आपको करवा दिया है। एक फैक्ट रह गया है, सब कुछ बता दिया। एक फैक्ट मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही, वो बताऊंगी, वो भी याद आ जाएगा, मैं बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उत्तराखंड में फूलदेही महोत्सव और हरेला पर्व, ये दो त्योहार मनाए जाते हैं, याद रखना। फूलदेही महोत्सव और हरेला पर्व। अच्छा, ये जो है स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी सेंटर भारत का पहला, यानी स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी रिजर्व कह सकते हैं, इंडिया का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी रिजर्व तो बता दिया उत्तरकाशी में। ये जो है हल्द्वानी में, हाँ, फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ऑफ इंडिया बना था। मैं कह रही थी कि अगर मुझे अभी याद आ जाएगा तो मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ऑफ इंडिया कहाँ बना, ये बना है यहाँ पर, इधर हल्द्वानी में। तो ये याद रखना। ये पुराने फैक्ट्स के साथ नए फैक्ट्स मैंने आज बहुत करवाए हैं आपको, और इससे पहले भी करवाए हैं, तो याद रखना। तो पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ बना है भारत का, हल्द्वानी में। पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी रिजर्व कहाँ बना है भारत का, उत्तरकाशी में। मॉस गार्डन कहाँ बना है, नैनीताल में, ठीक है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ बना है, वो भी बना है कहाँ, रानीखेत में। भारत का स्मृति वन, ये भारत का पहला कहाँ बना है, ये भी उत्तराखंड में है। लाइकेन पार्क कहाँ बना है भारत का, वो भी उत्तराखंड में है। सब याद रखिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स बताएं।
क्वेश्चन है, हाल ही में अभी DRDO ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में अभी DRDO ने अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है ओडिशा में। जी हाँ, उड़ीसा में ही आपको पता है चांदीपुर रेंज, बालासोर से सारे परीक्षण होते हैं। व्हीलर द्वीप से भी होते हैं, यानी जिसका नाम अब क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप का। ठीक है, तो ये तमाम बातें आपको मालूम है। DRDO ने, मैंने 3 दिन 4 दिन, 1 दिन का गैप गया होगा मुश्किल से 1-2 दिन का, मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि DRDO ने ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये किया है, वो किया है। सबसे पहले क्या किया, अभी की बात है, इसी हफ्ते के अंदर 3 बता चुकी हूँ, 3 बताए हैं। पहले इसी हफ्ते में क्या बताया मैं आपको, एक तो बताया निर्भया क्रूज़ मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। ठीक है, फिर दूसरा उड़ीसा का परीक्षण क्या बताया, उड़ीसा से ही हुआ, इसका पिनाका रॉकेट, ये स्वदेशी विकसित पिनाका रॉकेट। और तीसरा क्या बताया है, तीसरा अभी फिर से बता दिया अग्नि प्राइम, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 तो मैं आपको बताती चली आई हूँ। ये कौन सी मिसाइल है, ये अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी DRDO ने किया है उड़ीसा से। कहाँ से, ओडिशा से, याद रखना। ठीक है, भूलना नहीं। ओडिशा की बात कर ली मैंने, अब पुराना नाम कलिंग। ठीक है, और उत्कल दिवस या उत्कल राज पर्व, रजा पर्व, ये चैत्र जात्रा महोत्सव, ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। ठीक है, और उत्कल दिवस, राज पर्व, रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव और नुआखाई उत्सव, सॉरी, चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव और राज पर्व या रजा पर्व, ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। और आपको बता दूं, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस, क्या नाम है, उत्कल दिवस, ये उड़ीसा दिवस, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा नंबर 1 पे है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है उड़ीसा में 12 नवंबर 2020 को सांस अभियान, बहुत बार फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये शुरू हुआ उड़ीसा में 12 नवंबर 2020 को। उड़ीसा की बात करूँ, ये भुवनेश्वर कैपिटल है और भुवनेश्वर में ही IOCL के माध्यम से बिंदु स्वच्छ सागर पहल चल रही है। रावलकेला, जहां भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल गवर्नर हैं। नवीन पटनायक को हीरो 2 अवार्ड 2 बार मिल चुका है, पेटा ने दिया, बताती रहती हूँ। पेटा क्या है, पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अच्छा, कौन कौन से टाइगर रिजर्व, एक तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका है, सिमलीपाल है और एक है चिल्का झील। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है। क्या है, इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है चिल्का लेक। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, गहेरमठ, सोनावेड़ा, देवरीगढ़, नलवन, कोठागढ़ और वाइशीपल्ली, ये सब उड़ीसा का है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल और ये लिंगराज टेम्पल है। रसीकुलिया और गोल्डन 2 बीच बहुत फेमस हैं। न्यूलेशाही और वेंकटरायपुर, ये विलेजेस यानी 2 ग्राम ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। कौन कौन से ऐप हैं, ज़ीरो मिशन ऐप और ज़ीरो मिशन ऐप, और दूसरा कौन सा एप्लीकेशन है, दूसरा है सेचा समाधान। ये 2 ऐप बहुत मतलब लॉन्च हुए थे उड़ीसा में करेंटली, याद रखिए। और एक है सुमंगल पोर्टल और एक परिश्रम पोर्टल, ये दोनों पोर्टल चल रहे हैं उड़ीसा में। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना में अभी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया। बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए चल रही थी, इससे पहले कालिया भी चल रही थी। गरिमा, ये एक नई योजना शुरू की गई उड़ीसा में, कौन सी, गरिमा। तो ये सब उड़ीसा के फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेयरी विकास बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? तो एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त प्रभार डेयरी विकास बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? तो मिनेश शाह को। यानी क्या, जो एडिशनल चार्ज है किसका, डेयरी विकास बोर्ड का, वो सौंपा गया है किसको, मिनेश शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2033 तक
किसने मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की घोषणा कर दी है? हाल ही में अभी किस देश ने अपना 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन लॉन्च करने की ये घोषणा कर दी है? तो क्रू मिशन क्या होता है? इसमें यात्री जाते हैं। क्रू मिशन में क्या, यात्री यानी पैसेंजर्स जाते हैं। तो मंगल ग्रह पर 2033 तक भेजने की घोषणा कर दी है चाइना ने। चाइना ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है, ये याद रखना, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 पे। और ये ई वेस्ट प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे रहा है। चाइना ने विदेशी पाठ्यक्रम को अपने यहाँ छोटे स्कूल लेवल पर बैन कर दिया है। चाइना ने हाई स्पीड मैग्लीव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। ठीक है, चाइना ने बहुत से रॉकेट सैटेलाइट्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिनके बारे में पिछले वीडियोस में लगातार बताती गई हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना। शी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट हैं। और हाँ, फॉरेन करेंसी के मामले में भी नंबर 1 पर ही है चाइना। ठीक है, और यहाँ पर बीजिंग कैपिटल है, शंघाई SCO यानी शंघाई में SCO का है तो है ही हेडक्वार्टर। इसके अलावा मैंने शंघाई और बीजिंग में आपको 2 बैंक्स के हेडक्वार्टर बताए हैं, उनको रिवाइज कीजिए। और करेंसी है यहाँ की रेनमिनवी। क्या है? रेनमिनवी। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें वीडियो को, जिससे कि जितनी बेहतरीन चैलेंजेबल क्वालिटी गारंटी के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, उसके लिए मुझे खुशी हो। तो आप लाइक शेयर कमेंट भी वीडियो को ज़रूर करें और किसी को मिस मत किया करें वीडियो को। चलिए क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? हाल ही में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है शबरवाल। ठीक है, क्या नाम है? शबरवाल। तो शबरवाल याद रखिए, शबरवाला भी कहते हैं। तो शबरवाला ये शबरवाल याद रखिए। तो शबरवाल जी को अभी जो सम्मानित किया गया है मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। क्यों सम्मानित किया गया है इनको? क्योंकि ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष मतलब उसमें वर्क करते हैं और ये एज ए प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। और इन्होंने एक बेहतरीन रिफाइनरी बनवाई है मंगोलिया में, इसीलिए इनको मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शबरवाल याद रखेंगे। पूरा नाम भी बता दूंगी मैं, मुझे याद आ जाएगा भी बता दूंगी। शबरवाल बहरहाल फर्स्ट नेम याद रखिए। ओके, तो मंगोलिया की कैपिटल है जी उलान बातर भी कहते हैं उसको। और टोगरोक, मंगोलियन टोगरोक ये करेंसी है। और कुरेल सुख ये इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतना याद रखेंगे बुक का, क्योंकि याद नहीं होगा आपको। द दुती चंद स्टोरी ये किसने लिखी है बुक? ये दुती चंद जी की स्टोरी पे बेस्ड है। तो द दुती चंद स्टोरी ये बुक के ऑथर कौन है? तो इसके और ऑथर यानी राइटर हैं कौन? सुदीप मिश्रा। कौन है? सुदीप मिश्रा। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये ज़रूर याद रखिएगा, पूरा नाम भी याद आ गया है मुझे, सुन लीजिए आप ज़रा। RK शबरवाला तो उनको ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन नाम क्या है? RK शबरवाल। तो RK शबरवाल को मत भूलिएगा, ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, बताया है आपको। और रिफाइनरी बनवाई है मंगोलिया में। ठीक है, तो इतना आप ये याद रखना बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे याद आ रहा है तो यहीं कंप्लीट करवा दूं, कभी दिमाग से निकल जाए फिर। तो RK शबरवाल, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ाने में दिमाग रहता है, सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। और अगर गैप हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है, अरे बाद में याद आया, अरे अब तो मैंने पढ़ा दिया है ना, फिर सोचती हूँ चलो दूसरे दिन बता दूँगी। तो ऐसा, क्योंकि मेमोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन होता है कि इंसानी दिमाग है, कभी कोई चीज़ आ जाए तो भूल जाए, तो इसीलिए याद आ रहा है RK शबरवाल। पूरा नाम तो याद रखिए। अच्छा, तो नेक्स्ट बात एक और कर रही थी। हाँ, करेंसी मैंने आपको बता दी, टोगरोक सारा कुछ बता दिया था मंगोलिया का। और उखना
खुरेलसुख, उखना खुरेलसुख प्रेसिडेंट है, इनका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लें। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो याद आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी किसने जीत लिया है? स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है? यह स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीत लिया है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने। जी हाँ, मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया है स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब, याद रखना। और क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी रेट यानी अपने इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो 9.6%। कितना, क्या आंसर है? 9.6%। तो आप ये याद रखेंगे। अच्छा, इतना ज़रूर याद रखना है, ये 2021 का है स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब। किसका? स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब। क्या? स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब 2021 मैक्स वर्स्टेपन ने जो जीता है। ठीक है, तो 2021 का है। अब एक क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में अभी किस राज्य में मेंढक की नई प्रजाति यूप्लेटिक्स, क्या नाम है? यूप्लेटिक्स। तो यूप्लेटिक्स खोजी गई है। तो ये नई प्रजाति है, न्यू स्पेशी ऑफ फ्रॉग है। कौन सी? यूप्लेटिक्स। तो ये खोजी गई है अभी केरल में, और केरल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उसका नाम है अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अटिक्कम, उसी में ये खोजी गई है मेंढक की नई प्रजाति। अब ये अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो और भी हैं यहाँ पर, और साइलेंट वैली है। नेशनल पार्क कौन सा? पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ अनाईमोडी शोला, अरबी कुलम शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, ये सब नेशनल पार्क हैं। ठीक है, ये याद रखना। और केरल की बात करूँ, त्रिशूपुरम, थय्यम, ओढ़म और बिसु। कौन सा? बिसु, ओढ़म, थय्यम, त्रिशूपुरम और एक मकर बिलक्कू। कौन सा? मकर बिलक्कू। ये त्यौहार मनाए जाते हैं, फिर से सुन लीजिए, मकर बिलक्कू, बिसु, थय्यम, त्रिशूपुरम और ओढ़म, ये त्यौहार मनाए जाते हैं। शबरीमाला मंदिर उत्सव भी मनाया जाता है केरल में। केरल की बात करूं, अब 1 स्कूल 1 IAS योजना चल रही है, जो यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद ख़ान। तो आरिफ मोहम्मद ख़ान ने शुरू की थी ये 1 स्कूल 1 IAS योजना। यहाँ पर परिवर्तनम योजना भी चल रही है केरल में। ठीक है, याद रखना। और जो है केरल में के फ़ोन प्रोजेक्ट चल रहा है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्री में इंटरनेट, मुफ्त में थोड़ा सा इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए के फ़ोन प्रोजेक्ट। कर्मी वोट, ये एक रोबोट शुरू किया था कोविड-19 पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने के लिए। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान और रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल। ये सब केरल के फैक्ट्स हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे याद रखना। और पिनरई विजयन, ये कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। और तिरुवनंतपुरम, ये यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, क्वेश्चन है जी, हाल ही में कौन से फुटबॉल खिलाड़ी 109 गोल के साथ ही दुनिया के टॉप अली डेई के साथ ये टॉप गोलर बन गए हैं? तो 109 गोल के साथ 109, क्वेश्चन थोड़ा टफ है। कौन से फुटबॉल खिलाड़ी 109 गोल के साथ ही दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी अली डेई के साथ शीर्ष गोलर यानी टॉप गोलर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है? ये एक प्लेयर हैं। पहले एक प्लेयर होते थे ईरान के, अली डेई, उन्होंने 109 गोल किए थे, सबसे ज़्यादा 109 गोल, लेकिन वो अब नहीं खेलते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 109 गोल बना लिए हैं। तो ये अली डेई के साथ अब आ गए हैं, मतलब उन्हीं के बराबर पहुंच गए। अब एक भी गोल करेंगे तो उनसे जो है ज़्यादा हो जाएंगे, और अली डेई का नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 1 कौन हो जाएंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो नंबर 1 ये टॉप स्कोरर
कौन है टॉप स्कोरर? तो टॉप स्कोरर कौन बन गए हैं अब? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली डेई के बराबर गोल, लेकिन अली डेई अब करंट में नहीं खेलते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हैं। तो टॉप स्कोरर कौन हुए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसके साथ उनका नाम लिया जा रहा है? अली डेई के साथ। ये सब याद रखिएगा और फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाई स्पीड ट्रेन के लिए पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो हाई स्पीड रेल बनाने के लिए पहला ग्रीन रेटिंग सिस्टम, ये पहला नहीं, स्पेशल ग्रीन रेटिंग सिस्टम, स्पेशल ग्रीन रेटिंग पहला भी कह सकते हैं लेकिन बता रही हूँ, स्पेशल ग्रीन रेटिंग सिस्टम ये जो है अभी ये शुरू हुआ है अपने देश भारत में। हाई स्पीड, दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन बनाई जाएगी, उसके लिए विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम, स्पेशल ग्रीन रेटिंग सिस्टम बनाया गया है अपने उसके लिए। किसके लिए? स्पेशल हाई स्पीड मैग्लीव ट्रेन के लिए, हाई स्पीड ट्रेन के लिए स्पेशल रेटिंग सिस्टम जो है वो स्थापित किया गया है अपने देश भारत में। कौन सा ग्रीन रेटिंग सिस्टम है? स्पेशल बनाई जाएगी, लेकिन सिस्टम कहाँ लगा है? अपने देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए सबसे महंगा दुनिया का कौन सा शहर घोषित हुआ है? हाल ही में विदेशी कामगारों या विदेश में काम करने वालों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो अश्गाबाद। ये तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अश्गाबाद, और अश्गाबाद मोस्ट कॉस्टली सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसके लिए? फॉरेन में जाके जो काम करते हैं लोग, फॉरेन वर्कर्स के लिए सबसे महंगा शहर दुनिया का घोषित हुआ है अश्गाबाद। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हाल ही में अभी तितलियों की, हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, नंदन के नेचुरल हिस्ट्री द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में दुनिया भर की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति वाला देश कौन सा बताया गया है? तो कौन सा घोषित किया गया है दुनिया की सबसे ज़्यादा तितली प्रजातियों वाला देश कौन सा घोषित किया गया है? कौन सा बताया गया है? घोषित क्या किया गया है? बताया गया है, क्योंकि डिक्लेयर हुआ है। तो नंदन के नेचुरल हिस्ट्री द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में वर्ल्ड का सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति वाला देश बताया है। कौन सा है? कोलंबिया को। तो कोलंबिया ऐसा देश है जहां अकेले ही दुनिया भर की 20% तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस पे कितनी 20% बटरफ्लाई स्पीशीज़ पाई जाती हैं वर्ल्ड की, अकेले ही 20% तितलियों की प्रजाति किसके पास है? तो वो कोलंबिया में है, और कोलंबिया को इसीलिए नंदन के नेचुरल हिस्ट्री द्वारा सर्वाधिक तितली प्रजातियों वाला देश बताया गया है दुनिया का। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा। क्या है? बोगोटा। करेंसी क्या है? कोलंबियन पैसो। और एक प्रेसिडेंट है आईडी मर्च्यूज, ये है प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। बहुत टफ था सेशन, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो 2-3 बार सुनिएगा गैप दे के, है ना। अभी एक बार सुन लेंगे, 2-4 घंटे 5 घंटे बाद दोबारा सुनिएगा, 2-3 बार सुनेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।